Jai Hind, dear students, welcome to the English class. Today we are going to start a new chapter of class 12th General English. Name of the chapter is The Face on the Wall by E.V. Lucas. बच्चों, आज हम पाठ 6 दीवार पर एक चेहरा जिसके लेखक हैं E.V. ल्यूकास का अध्ययन करेंगे. Edward Verrall Lucas was a versatile and popular English writer of nearly 100 books. His writings were marked by a fallacious style. The short story The Face on the Wall has a simple storyline with an unusual ending. बच्चों, E.V. ल्यूकास द्वारा रचित यह एक बहुत ही अनोखी, मनोरंजक और बहुत ही मज़ेदार कहानी है. जैसा कि ब्लू बॉक्स में लिखा है, ट्रूथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग. इट मीन्स दैट सच्चाई कल्पना की अपेक्षा न सिर्फ बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही विचित्र होती है, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार भी होती है. वन इवनिंग द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर टॉकिंग एट डैबनीज. एक शाम लेखक और उनके कुछ दोस्त डैबनी के यहाँ बातें कर रहे थे. आई स्टिल टिंगल विथ मॉर्टिफिकेशन. टिंगल मीन्स सिहरन, एक कपकपी हो जाना. विथ मॉर्टिफिकेशन मीन्स शेम, शर्मिंदगी, अपमानजनक. ओवर एन एक्सपीरियंस एट डैबनीज लास्ट इवनिंग. कल शाम डैबनी के यहाँ एक ऐसा शर्मिंदगी भरा, अपमानजनक अनुभव हुआ जिसे सोचकर मैं सिहर जाता हूँ. द ओनली सेटिस्फैक्शन बीइंग दैट अदर्स टिंगल विथ मी. मुझे एक ही संतुष्टि थी कि और लोग भी मेरे साथ सिहर उठे. वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल. हम सभी वहाँ पर सुपर नेचुरल कहानियों के बारे में बातें कर रहे थे. सुपर नेचुरल दैट मीन्स अलौकिक कहानियाँ, भूत प्रेतों की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ. एंड दैट अनप्रॉफिटेबल बट एंडलेसली अल्योरिंग थीम. सुपर नेचुरल थीम, भूत प्रेतों की कहानियाँ हमेशा से ही अल्योरिंग होती हैं. अल्योरिंग मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षक होती हैं. And most of us had cited an instance without however producing much effect. और हम सभी दोस्तों में से अधिकतर ने एक एक कहानी का उदाहरण पेश किया, लेकिन कोई भी प्रभावशाली ढंग से नहीं बता पाया. Among the strangers to me, मेरे लिए वहाँ पर बहुत सारे अजनबी लोग थे, और उन अजनबियों में से एक जो था, he was a little man with an anxious white face. वह एक एनेक्शियस मीन्स बहुत ही उत्सुक सा सफ़ेद चेहरे वाला एक छोटा सा आदमी. whom रटसन वेट हैड ब्रॉट. जिसे रटसन वेट अपने साथ लेकर आया था. एंड ही वॉच ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन बट सेड नथिंग. और वो बहुत देर से प्रत्येक वक्ता को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं. Then Dabney, wishing to include him in the talk, turned to him and asked if he had no experience to relate, no story that contained an inexplicable element. तब डैबनी ने इस उम्मीद से, इस इच्छा से कि हम उसे भी अपने बातचीत में शामिल करें, उन्होंने उससे पूछा, क्या उसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है which is inexplicable element. Inexplicable means रहस्यमयी, ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसी कोई रहस्यमय बात जिसके अंदर ना छुपी हो. He thought a moment. Well, he said, not a story in the ordinary sense of the word. मेरे पास साधारण अर्थ की कहानियाँ नहीं हैं. Nothing that is from hearsay like most of your examples. आप लोगों के अधिकांश उदाहरणों के समान सुनी सुनाई या अफवाह वाली कहानियाँ मेरे पास नहीं हैं. ट्रुथ
I always hold is not only vastly stranger than fiction but also vastly more interesting. उस छोटे आदमी ने कहा, मेरी सदैव मान्यता रही है कि सत्य कल्पना की अपेक्षा न केवल अधिक विचित्र होती है, अधिक आश्चर्यजनक होती है, बल्कि अधिक मज़ेदार भी होती है. I could tell you an occurrence which happened to me personally and which oddly enough completed itself only this afternoon. मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बता सकता हूँ जो स्वयं मेरे साथ घटी है और जो काफ़ी विचित्र रूप से आज दोपहर को ही पूरी हुई है. We begged him to begin. We beg means रिक्वेस्ट करना, याचना करना. हम सब ने उसे सुनाने के लिए आग्रह कर दिया, प्लीज़ प्लीज़ आप सुनाइए. देन ही स्टार्टेड. उसने कहा, 1 या 2 साल पहले की बात है, मैं ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट के हॉलबर्न की तरफ वाले एक पुराने से मकान में रह रहा था. वहाँ का बेडरूम वॉल, वहाँ का शयन कक्ष की जो दीवारें थी, इट हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय अ प्रीवियस टेनेंट. प्रीवियस टेनेंट का मतलब एक पुराने किराएदार ने वहाँ पर डिस्टेम्पर करवाया था, लेकिन वहाँ की दीवारों में डैम्प मीन्स नमी थी और कलर के बहुत सारे अलग अलग धब्बे उभर कर आ गए थे. उनमें से जैसा कि आमतौर पर होता है, बिल्कुल एक आकृति जो है वो आदमी के चेहरे के आकार का बन गया था, लेकिन आम प्रकार के चेहरों से वह बिल्कुल अलग था. यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है. स्टार्टलिंग मीन्स चौंकाने वाली बात थी. सुबह उठने को स्थगित करते हुआ बिस्तर में पड़े हुए मैं उसे रोज देखा करता था और धीरे धीरे मुझे वह चेहरा वास्तव में लगने लगा. मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ इस कमरे में एक साथी रहता है. विचित्र बात यह थी कि अन्य पैच, अन्य धब्बे कभी बड़े होते, कभी छोटे होते, अपनी रूपरेखा बदलते रहते थे, परंतु ये जो धब्बा था, जो किसी आदमी की शक्ल वाला धब्बा था, इसने ऐसा कभी नहीं किया. वह हमेशा वैसे ही बना रहा. वहाँ रहते हुए अनेक जटिलताओं के साथ एक बार मुझे इन्फ्लुएंजा का अटैक आया. इन्फ्लुएंजा एक तरह की बीमारी है जिसका अटैक आया. पढ़ने और चिंतन करने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं था और यही समय था जब यह चेहरा मुझे और अधिक कठोरता से जकड़ने लग गया. इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल. यह अधिक से अधिक वास्तविक और महत्वपूर्ण लगने लगा. मैं कह सकता हूँ कि इसने दिन रात मेरे विचारों पर अधिकार कर लिया था. और क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं दिन रात उठते जागते उसी चेहरे को देख रहा था. नाक में एक विचित्र सा मोड़ था और मस्तक का झुकाव जो था वो अद्वितीय था. वास्तव में ये एक अलग ही व्यक्तित्व था. एक मनुष्य का चेहरा तो था ही, ऐसा हजारों में से एक मनुष्य का चेहरा होता है. कुछ समय के बाद मैं अच्छा हो गया, मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो गई, लेकिन वह चेहरा मुझ पर अब भी अपना प्रभाव डाले हुए था. मैंने इस प्रकार का चेहरा खोजने के लिए अपने आप को सड़कों पर पाया. मैं सड़कों पर, गलियों पर उसी चेहरे वाले व्यक्ति को ढूंढने लग गया. मैं आश्वस्त था, मुझे पूरा यकीन था कि कहीं न कहीं ऐसे वास्तविक मनुष्य का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए और मैं इससे अवश्य मिलूँगा. क्यों? पर पता नहीं, मैं सिर्फ यह जानता था कि हम दोनों को भाग्य ने किसी न किसी तरह से जोड़कर रखा है. मैं उन सभी स्थानों पर कई बार गया जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे, जैसे कि राजनीतिक बैठकें, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, रेलवे स्टेशन, जब उपनगरीय ट्रेनें रोजाना सुबह शहर में आने जाने वालों को बड़ी मात्रा में छोड़ती हैं और बड़ी मात्रा में उनको पुनः ले जाती हैं, परंतु सब व्यर्थ रहा. मैंने इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था कि लोगों के कितने भिन्न भिन्न चेहरे होते हैं,
इतनी भीड़ में खड़े होकर इतने सारे लोगों को देखते देखते मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने अलग अलग तरह के लोग होते हैं। सभी अलग अलग होते हैं, फिर भी उन्हें वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और उन वर्गों या समूहों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। खोज मेरे लिए एक सनक बन गई। हर चीज़ की मैंने उपेक्षा करना शुरू कर दिया। मैं सड़क के व्यस्त कोनों पर खड़ा रहता और भीड़ को देखता रहता। लोग मुझे बेवकूफ़ समझते और पुलिस मुझे पहचानने लगी और मुझ पर संदेह करने लगी। मैं कभी महिलाओं को नहीं देखता, सारे समय आदमी आदमी और आदमियों को ही देखता रहता, पुरुष को ही देखता रहता, क्योंकि मुझे वो चेहरा ढूंढना था। अंत में मुझे वह चेहरा दिखाई दे गया। वह पिकाडिली के साथ साथ पूर्व की ओर जाने वाली एक टैक्सी में बैठा था। मैं मुड़ा और कुछ दूर तक उसके साथ साथ दौड़ा। फिर आती हुई एक खाली टैक्सी देखी और मैंने हाँफते हुए उस टैक्सी को रोका और उससे कहा, उस टैक्सी का पीछा करो, और मैं टैक्सी में चढ़ गया। टैक्सी ड्राइवर ने उस टैक्सी पर नज़र रखी और वह हमें चैरिंग क्रॉस तक ले गया। मैं प्लेटफॉर्म की ओर लपका और मुझे मेरा वह आदमी 2 महिलाओं और एक छोटी सी बच्ची के साथ मिल गया। 2:20 की गाड़ी से फ्रांस जा रहे थे। मैं उससे बात करने की कोशिश में इधर उधर मंडराता रहा, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। अन्य मित्र भी उस दल में सम्मिलित हो गए और वे एक बहुत बड़े ग्रुप में एक ट्रेन की ओर चल पड़े। मैंने जल्दी ही फोक्सटोन का टिकट खरीद लिया, यह आशा करते हुए कि जहाज चलने से पहले मैं उसे पकड़ लूँगा। परंतु फोक्सटोन में वह अपने मित्रों के साथ पहले से ही चढ़ गया और फिर मैं एक बड़े प्राइवेट सैलून में, जिसमें बहुत सारे केबिन होते हैं, उसमें वह कहीं खो सा गया। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। मैं फिर से असफल हो गया। फॉइल हियर मीन्स फेल्ड। मैं फिर से असफल हो गया, परंतु यह सोचकर कि जब यात्रा शुरू होगी कभी न कभी तो वह महिलाओं को छोड़कर डेक पर टहलने के लिए आएगा, मैंने भी उसके साथ यात्रा शुरू कर दी। मेरे पास सिर्फ बुलोन तक का ही किराया था, लेकिन अब मुझे कोई भी बात विचलित नहीं कर सकती। मैं सैलून के दरवाजे के सामने बैठ गया और इंतजार करने लगा। करीब करीब आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला। वह बाहर आया, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा, ऐसा लगा कि वह इंजन के पंखे से भी अधिक जहाज को हिला देगा। चेहरा पहचानने में मुझे बिल्कुल गलती नहीं हुई थी। चेहरे की पूरी रूपरेखा बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसा मेरे कमरे की दीवार में थी। उसने मेरी ओर नज़र डाली और ऊपरी डेक पर जाने वाली जीने की ओर चल दिया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। मैंने भी सोचा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने हकलाते हुए बोला, आई स्टैमर्ड, हकलाते हुए बोला, क्षमा कीजिए, क्या आप मुझे अपना कार्ड देंगे? आपसे संपर्क करने की इच्छा के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ही सीम टू बी एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित होना। वह बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अत्यंत सावधानी पूर्वक उसने अपना केस निकाला और मुझे अपना कार्ड दे दिया और छोटी बच्ची के साथ जल्दी जल्दी आगे चला गया। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वह मुझे लूनैटिक समझ रहा था। लूनैटिक का मतलब पागल। वह मुझे पागल समझा एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट। और उसने मेरी बात मानने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझी। कार्ड को हाथ में जोर से पकड़कर, क्लच मीन्स जकड़ना, जोर से पकड़कर एंड जहाज के एक सूने कोने की ओर जल्दी जल्दी गया और मैंने उसे पढ़ा। माई आइज डिम्ड, माई हेड स्वैम। माई आइज डिम्ड मीन्स आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हेड स्वैम मीन्स मेरा सर चकराने लग गया, क्योंकि उस कार्ड पर ये शब्द लिखे थे, मिस्टर ऑर्मंड वॉल, पिट्सबर्ग, USA। ये शब्द देखकर मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि मैं भी ऑर्मंड स्ट्रीट पे रहता हूँ। उस गली का नाम और उस व्यक्ति का नाम जो है बिल्कुल एक ही थे, इसलिए मेरा सर चकराने लगा।
बलौन पहुंचने तक क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। वहाँ मैं कुछ सप्ताह तक बिल्कुल बीमारों जैसी अवस्था में पड़ा रहा और सिर्फ 1 महीने पहले ही मैं यहाँ वापस लौटा हूँ। उस छोटे से आदमी ने ऐसा बोलकर ही वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल चुप हो गया। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और उसका इंतज़ार करने लगे कि आगे क्या हुआ। ये जो छोटे आदमी की कहानी थी इन सब के आगे सब महत्वहीन था। दिस स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। लगभग 1 क्षण के बाद वह फिर से बोला। मैं ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट वापस चला गया और मैं इस अमरीकी व्यक्ति जिसके जीवन में मैंने इतने रहस्यमय तरीके से इंटरफियर कर लिया था, जिसके जीवन में मैं इतने रहस्यमय तरीके से हस्तक्षेप कर दिया था, उसके बारे में सब कुछ पता लगाने का प्रयास करने लगा। आई रोट टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग में पत्र व्यवहार किया। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, मैंने अमेरिकी संपादकों को, एडिटरों को भी लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन, मैंने लंदन की अमरीकी समाज में वहाँ पे भी लोगों से मिला जुला। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज अ मिलियनेयर विथ इंग्लिश पेरेंट्स हु हैड रिसाइडेड इन लंदन। परंतु मुझे सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि वह अंग्रेज माता पिता के साथ एक लखपति व्यक्ति था जो लंदन में रहता था। बट वेयर, टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव्ड नो आंसर, परंतु लंदन में कहाँ रहता था इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे नहीं मिला। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग, इस प्रकार कल सुबह तक का समय हो गया। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड एंड स्लेप्ट टिल लेट, मैं रोजाना की अपेक्षा ज़्यादा थका था तो मैं सो गया और सुबह देर तक सोता ही रहा। When I woke, the sun was streaming into the room. जब मैं जागा तो मेरे रूम में बाहर से धूप आ रही थी। As I always do, I looked at once at the wall on which the face is to be seen. जैसा कि मैं रोज करता था, जैसा कि मैं हमेशा, मेरी आदत हो गई थी, मैंने तुरंत उस दीवार की तरफ देखा जिस पे वह चेहरा बना हुआ था। I rubbed my eyes, मैंने अपनी आंखें मली and sprang up in alarm, और चौंक कर उछल पड़ा। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, फेंट, फेंट का मतलब वीक, धूमिल। वह जो चेहरा था दीवार पे, वो जो आकृति बनी हुई थी वो बहुत ही धूमिल दिखाई दे रही थी। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक। कल रात हमेशा की तरह इतना स्पष्ट था, ऐसा लगता था कि मानो यह मुझसे अभी बातें करेगा, अभी बोल पड़ेगा। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, लेकिन अब तो वह सिर्फ उसकी एक प्रेत छाया दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक इंसान की बजाय उसकी आत्मा, उसका भूत जो है वहाँ पर आ गया हो। आई गॉट अप डेज्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट आउट, मैं बहुत परेशान हो गया, डिजेक्टेड, बहुत दुखी था, और ऐसी अवस्था में मैं बाहर आ गया। The early editions of the newspaper were already out, and on the content bills I saw American millionaire motor accident. समाचार पत्रों की जल्दी छपने वाली प्रतियां आ चुकी थी और मुख्य पृष्ठ पर मैंने देखा अमेरिकी लखपति की मोटर दुर्घटना। You must all of you have seen it. I bought it and read it at once what I knew I should read. आप सबने आज सुबह का अखबार पढ़ा ही होगा, उस पे कंटेंट बिल में लिखा था अमेरिकी लखपति की मोटर दुर्घटना हो गई है। मैंने भी अखबार खरीदा और मुझे जो पढ़ना चाहिए था वह तुरंत पढ़ा। मिस्टर ऑर्मोंड वॉल, द पिट्सबर्ग मिलियनेयर एंड पार्टी मोटरिंग फ्रॉम स्पेजिया टू पिज़ा हैड कम इनटू कोलाइजन विथ अ वैगन एंड ओवरटर्न्ड। पिट्सबर्ग के लखपति मिस्टर ऑर्मंड वॉल और उनके साथी स्पेजिया से पिज़ा की मोटर से यात्रा करते समय एक वैगन से मुठभेड़ हो गई और गाड़ियां पलट गईं। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, मिस्टर वॉल की कंडीशन, स्थिति, हालात बहुत ही नाजुक थी। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टिल डेज्ड,
and sat on the bed looking with unseeing eyes at the face on the wall. मैं बहुत ही परेशान होकर वापस अपने कमरे में गया और दीवार पर बने चेहरे की ओर देखता हुआ बिस्तर पर बैठ गया और लगा जैसे मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. And even as I looked, suddenly it completely disappeared. और ज्यों ही मैंने उस तरफ देखा, अचानक वह पूरी तरह गायब हो गया. Later I found that Mr. Wall had succumbed to his injuries at what I take to be that very moment. बाद में मुझे पता चला मिस्टर वॉल घायल अवस्था में मर चुके थे, जैसा कि मुझे उस समय भी लगा था जब वो आकृति धुंधली हो रही थी. अगेन ही वॉज साइलेंट. वह फिर चुप हो गया. मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सो फॉर्थ, एंड वी मेंट इट टू. हम सब लोग जोर जोर से बोलने लगे, अद्भुत, सबसे अधिक असाधारण, और कुछ इसी प्रकार हम वास्तव में हृदय से उसकी प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि वह इतनी अच्छी कहानी उसने सुनाई. Yes, said the stranger, there are 3 extraordinary, 3 most remarkable things about my story. हाँ, मेरी कहानी के संबंध में 3 असाधारण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं. One is that it should be possible for the discoloration in a lodging house in London not only to form the features of a gentleman in America but to have this intimate association with his existence. पहला तो ये कि अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति की मुख आकृति, उसके चेहरे का आकार लंदन के एक लॉज में न केवल रंग परिवर्तित होना संभव है बल्कि इसका उसके अस्तित्व से गहरा संबंध है. It will take science some time to explain that. विज्ञान को इस बात की व्याख्या करने में काफी समय लगेगा. Another is that gentleman's name should bear any relation to the spot on which his features were being so curiously reproduced by some mysterious agency. Is it not so? और दूसरी बात यह कि उस व्यक्ति के नाम का उस स्थान से संबंध होना चाहिए जिस पर किसी रहस्यमय शक्ति के द्वारा उसका चेहरा पर बड़ी विचित्रता से परिवर्तन हो रहे थे. सबसे पहले बहुत अच्छे से दिखाई दिया और उसके बाद धीरे धीरे धूमिल हुआ और उसके बाद गायब हो गया. क्या ऐसा नहीं है? इज इट नॉट सो? छोटे आदमी ने उन लोगों से कहा. वी एग्रीड विथ हिम. हम सब उससे सहमत हो गए. And our original discussion on supernatural manifestations set in again with increased excitement, during which the narrator of the amazing experience rose and said good night. प्रेतों की उपस्थिति की ये सुपरनेचुरल घटनाओं के बारे में हमारा मौलिक वार्तालाप और अधिक उत्सुकता से प्रारंभ हो गया, जिसके दौरान विचित्र अनुभव बताने वाला वह व्यक्ति गुड नाइट कह के चल दिया. Just as he was at the door, one of the company, I rejoiced to think it was Spenton, recalled us to the cause of our excited debate by asking him before he left what he considered the third extraordinary thing in connection with his deeply interesting story. You said 3 things, you know, Spenton reminded him. जब वह ठीक दरवाजे पर था, मेरे एक साथी शायद स्पेंटन ने हम लोगों को उस व्यक्ति के जाने के पहले हमारी उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप का कारण बताने के लिए कहा कि उसकी अत्यंत मज़ेदार रोचक कहानी के संबंध में तीसरी असाधारण बात क्या थी. स्पेंटन ने उसे याद दिलाया, आपने कहा था कि 3 बातें थी. ओह, द थर्ड थिंग, ही सेड एज ही ओपनड द डोर. ही वॉज फॉरगेटिंग दैट. दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा, अरे हाँ, तीसरी बात, मैं तो उसे भूला ही जा रहा था. द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो. गुड नाइट अगेन. इस कहानी के बारे में तीसरी असाधारण बात तो मैंने बताया ही नहीं कि यह कहानी मैंने लगभग आधा घंटे पहले ही गढ़ी है. फिर गुड नाइट. गुड नाइट कहते ही वह दरवाजे से बाहर चला गया. After coming to our senses, we looked round for Rudson Waite, who had brought this snake to bite our bosom.
बट ही टू हैड डिसअपियर्ड। जब हम होश में आए तो हमने अपने चारों ओर रटसन वेट को खोजा, जो हमारे दिलों को डसने के लिए इस छोटे से सांप को लेकर आया था, परंतु तब तक वह भी गायब हो चुका था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी? आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। जय हिंद बच्चों।